देवराज, ये लंकेश दशानन तो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। पहले ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देकर हम सबसे अभेद्य बना दिया और अब उसने महादेव से भी वरदान प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में उसे चंद्रास्त्र जैसा महाअस्त्र प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ स्पष्ट है देवराज कि जब तक चंद्रास्त्र उसके हाथ में रहेगा, दशानन को कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। अब वह अवश्य ही स्वर्गलोक पर आक्रमण करेगा। हमें सब ज्ञात है, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? विधि का विधान ही ऐसा बना दिया गया है कि आतंकी हो या ऋषि, तपस्या का फल उसे देना ही पड़ता है। इसी का लाभ उठाकर दुराचारी असुर वरदान के रूप में शक्तियां प्राप्त करके सृष्टि में उपद्रव मचाते हैं। ये सब रोकना बहुत ही आवश्यक है, किंतु कैसे रोक पाएंगे हम ये सब? कैसे ये संभव होगा? रोकना तो होगा देवराज। यदि उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो हमारे पास यहाँ से पलायन करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं बचेगा। और अब तो आप सब भी जानते हैं, हम उसका वध नहीं कर सकते। और अब उसके पास चंद्रहास है, तो उसे परास्त भी नहीं कर पाएंगे। पक्षीराज, असुर बड़े मायावी होते हैं। उन्होंने कैकसी के कहे अनुसार लंका से कैलाश क्षेत्र तक गुप्त सुरंग बना डाली। देखिए, दशग्रीव, ये वो सुरंग है। दंतासुर और कंटकासुर ने दिन रात कार्य करके लंका से लेकर कैलाश क्षेत्र तक सुरंग का निर्माण कर दिया है। दशानन, ये सुरंग तुम्हें गुप्त रूप से कैलाश तक तो पहुंचा देगी, फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। ये देवता हम पर अपनी दृष्टि अवश्य ही गड़ाए होंगे। वे विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेंगे। नानाश्री, यदि उन्होंने ऐसा करने का दुस्साहस भी किया तो हमारे एक हाथ में खड़ग होगी और दूसरे हाथ में उनके शीश। नहीं दशानन, तप में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सारा तप व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हें संयम रखना होगा। कुछ भी हो जाए, शांत रहकर सहना होगा। देवता कितना भी उपद्रव मचा लें, यदि एक बार तुम्हारे तप ने उग्रता प्राप्त कर ली तो उसके तेज के समक्ष उनके सारे छल, सारे विघ्न विफल हो जाएंगे। महादेव के तप की शक्ति उन्हें स्वयं ही रोके रहेगी। हम समझ गए नानाश्री। वैसे भी महादेव तो हमारे आराध्य हैं। हम स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर देंगे, फिर वो स्वयं हमारे तप की रक्षा करेंगे नानाश्री। हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए नानाश्री, जिससे हम अपने अभियान में सफल हो सके। देवराज, हमें क्षमा करें। दशानन एकाएक न जाने कहां लुप्त हो चुका है। लंका से लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर हमने देख लिया, किंतु कहीं से उसकी सूचना नहीं प्राप्त हो सकी। आकाश से लेकर पाताल तक, समस्त लोकों में, यहाँ तक कि ग्रह मंडल में भी हमने और हमारे साथी गुप्तचरों ने उन्हें ढूंढ लिया, किंतु लंकेश का कुछ पता ना लग सका। लंका को इन दिनों दशानन के नाना सुमाली और माता कैकसी ही शासित कर रही हैं। अर्थात वो लंका में भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहां जा सकता है दशानन? धरती खा गई उसे या आसमान निकल गया? वो कहां है, क्या कर रहा है, कैसे भी हो, उसका पता लगाना ही होगा।
आवश्यकता पड़े तो गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दो, किंतु उसकी हर गतिविधि की जानकारी हमें होनी ही चाहिए। जाओ। जो आज्ञा देवराज। हर हर महादेव। देवराज, रावण अगर लंका में नहीं है और अन्य कहीं भी उसके बारे में ज्ञात नहीं हो पा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि अवश्य वो किसी गुप्त योजना पर काम कर रहा है, जो अवश्य हम सब के लिए अधिक घातक साबित हो सकती है।